इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान क्या आया है, रेडिएशन लीकेज है या नहीं, अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन में हालात बहुत ख़राब हैं और चैलेंजिंग है। IAEA ने ये बात दोहराई है। IAEA ने ये बात भी कही है that the only thing that we understand is that a Russian missile has hit the site। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में जो है वो ये है कि रशिया इसके लिए जिम्मेदार है, इन अ वे ये कहा जा रहा है। सवाल ये है कि रेडिएशन का ये खतरा जो बताया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन कह रहा है लीकेज शुरू हो गया है। क्या ये जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी मेजर करने के लिए दुनिया ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले चेरनोबिल से इसी तरह की बातें सामने आई थी, जहां ये कहा गया था कि चेरनोबिल में तो असल में यूक्रेन ने अपने कई वेपन भी छिपा कर रखे हुए हैं, जो कई न्यूक्लियर वेपन है, और ये रशिया ने बात कही थी। लेकिन बाद में ये कहा गया कि वहां देखिए, वहां पर ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि वहां रेडियो एक्टिविटी बढ़ गई है। क्या रेडियो एक्टिव इस तरह की जो मैपिंग होती है, क्या ये बता रही है कि इस जगह पर भी, ज़ेपोरिज़िया में भी इस तरह की एक्टिविटी क्या पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई रिकॉर्ड की गई है? रेडिएशन का खतरा कितना है, ज़रा ये समझिए। ज़ेपोरिज़िया कहाँ है? लगभग यूक्रेन के नक्शे को अगर आप देखें तो ये ईस्ट वर्ड्स आपको दिखाई देगा ज़्यादा, मतलब सेंटर से थोड़ा ईस्ट वर्ड्स दिखाई देगा। और ज़ेपोरिज़िया में अगर ये होता है तो यहाँ से क्या क्या कौन कौन चपेट में आएगा? ये यूक्रेन तो खैर निश्चित रूप से इसकी जद में आने वाला है। सीधे सीधे क्रिमिया इसकी जद में आएगा, सीधे सीधे ओडिशा इसकी जद में आएगा, चर्कसी जद में आएगा, खार्किव, वोजिंस्क, ये इसके लुहांस्क जो डोनबास वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा इसकी जद में आएगा। और रेडिएशन फैलने का खतरा कम से कम 200 किलोमीटर तक होगा। 200 किलोमीटर के दायरे में लाखों की आबादी है और रूस के भी कुछ इलाकों में खतरा होगा। बिना बम फटे बड़ी तबाही का आलम हो सकता है अगर ज़ेपोरिज़िया में वाकई लीकेज शुरू हो गया है, अगर ज़ेपोरिज़िया में इस लीकेज को टाइम पर रिपेयर नहीं किया जाता, और अगर अब ये चीज़ें यहाँ से एक कैस्केडिंग तरीका ले लेती हैं तो फिर कोई तरीका नहीं है। ये बात सच है कि बगैर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किए हुए एक तरीके से न्यूक्लियर लड़ाई लड़ ली गई, इसको ऐसे समझा जाए। लेकिन जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो बात कही गई अभी कि ये एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं कोई भी समझदार देश ऐसा होने नहीं देगा, क्या आप इसको सब्सक्राइब करते हैं सर? मैं इसको देखिए, दो चीजें बताऊंगा मैं आपको दिनेश, मेरे को भी मौका देना बोलने का पूरा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सीडेंट होगा, सबसे ज्यादा चांसेस के। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो यूक्रेन में एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन लोगों का ये काम हो सकता है। एक बात आप नोटिस करिए, जो मेरी खबर है, मेरी खबर के अनुसार ये जो पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं, लेकिन ये जो आग लगी भी दिखाई दे जा रही है, ये उन रिएक्टर्स के आसपास भी नहीं है और ये बाहर के इलाके में ये आग है। तो ये किस प्रकार से देखा जाए इसको, ये आपको समझने की जरूरत है। मैंने कल बताया था 3 फ्रंट्स पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है, मीडिया वॉरफेयर फ्रंट, इकोनॉमिक वॉरफेयर फ्रंट और ग्राउंड वॉरफेयर फ्रंट। और ये जो आज आपके पास खबरें आ रही हैं दोनों तरफ से, वो खबरें तमाम एक जबरदस्त मीडिया वॉरफेयर की तरफ इशारा करती हैं। जो अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे, मैं उनसे उनके सहमत हूं कि कोई भी देश, खास करके नेबरिंग कंट्री, इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि उसके अपने देश में रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव हो। ये 200 किलोमीटर की जो आप बात कर रहे हैं, वो 200 किलोमीटर इमीडिएट इंपैक्ट है। उसके अलावा जब चेरनोबिल में 1986 में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका असर आधे यूरोप में हुआ था। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी इस प्रकार की रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट या इंसिडेंट या अटैक, कोई भी, ये एक बहुत भयंकर परिणाम लेकर के आएगा। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि ये न्यूक्लियर अटैक विदाउट फायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा। तो ये मैं मानता नहीं हूं, ये मुझे लग रहा है कि वहां पर कोई रेडिएशन अभी नहीं हुआ है, और ये जो एक्टिविटी हुई है, ये उसके रिएक्टर्स से दूर है, और ये एक्टिविटी सिर्फ मीडिया वॉरफेयर को हवा देने के लिए की जा रही है, और दोनों अपने अपने तरफ से पक्ष रख रहे हैं। IAEA का जहां तक सवाल है, IAEA में किसका कंट्रोल है, तो वो जो किस प्रकार के स्टेटमेंट्स देंगे, वो भी हमको एक तो आप इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें 2 चीजें आपने कह दी। आपने इसमें 2 चीजें कही हैं कि IAEA पर भरोसा नहीं किया जा सकता, एक तो ये, दूसरा आपने ये कहा है
कि इसमें ये एक्सीडेंट हुआ हो सकता है। मतलब अगर एक्सीडेंट है तो लीकेज का खतरा है क्या, या लीकेज के खतरे को जो कहा जा रहा है वो यूक्रेन की तरफ से एक तरीके का प्रोपेगेंडा है और उसको सब्सक्राइब नहीं किया जाना चाहिए, ये भी मैं समझूंगा आपके पास आने के बाद। विनय सर, मैं आपके पास भी आता हूं, एक अहम खबर बता दूं और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपके पास आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।